Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बिकॉज इन टुडेज वीडियो आप कहीं ना कहीं कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कंप्यूटर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस कंपोनेंट का क्या काम होता है। So this is going to be the video जिसमें मैं सारे components की बात करूंगा, but in the coming videos what we will do is we will take these components separately। हम पहले मेमोरी कंपोनेंट को पढ़ेंगे अलग से, हम सीपीयू को अलग से पढ़ेंगे। तो इन सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स या इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए आपके लिए अलग लेक्चर आएगा, बट इन टुडेज वीडियो हम इनका एक ओवरव्यू देखेंगे और हम देखेंगे कि इन कनेक्शन एक दूसरे के साथ ये कैसे एक दूसरे की हेल्प करते हैं कंप्यूटर को फंक्शनल बनाने में। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होगी फॉर समवन जो पहली बार पढ़ रहा है, मे बी उसको कहीं पे लगेगा इफ यू आर नॉट एक्वेंटेड विद द टर्म्स, अगर आपको रैम नहीं पता, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, अगर आपने सीपीयू के बारे में नहीं सुना, अगर आपने एएलयू के बारे में नहीं सुना है, तो मे बी अगर आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा या अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल होगी, तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस नेक्स्ट लेक्चर्स जो आएंगे उनको भी देखना है, क्योंकि जितनी बार ये रिपीट करूंगा मैं चीजें उतनी आपके लिए ये इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर जो कल मैंने आपको बताया था कि इन यूपीएससी 2022 देयर वाज अ क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो पूछा गया था, एंड द क्वेश्चन वाज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड। क्यूबिट टर्म जो है ये किस के कॉन्टेक्स्ट में मेंशन की जाती है। ऑप्शन में दिया हुआ था क्लाउड सर्विसेज, क्वांटम कंप्यूटिंग, विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, एंड ऑप्शन डी वाज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। एंड यस, एग्जैक्टली द आंसर इज बी। एंड जैसा कि आपको पता होगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है क्यूबिट्स से, जिनको क्वांटम बिट्स हम कहते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि जिसकी मदद से हम क्लासिकल बिट, जो क्लासिकल कंप्यूटर्स, जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, उनमें बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है डेटा को, लेकिन जो क्यूबिट होती है उससे कम ही बिट से हम ज्यादा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ये फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाली है, क्वांटम कंप्यूटर्स आने वाले हैं, सो इट विल बी हेल्पफुल एंड ये कंप्यूटिंग को बेटर एंड एफिशिएंट बनाएगा, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो आगे आएंगे वो फास्टर होंगे जो आज के डिजिटल कंप्यूटर्स हैं उससे। ठीक है, this was the question. I hope you know the answer to this question. Now there was a question जो पूछा था किसी ने ग्रुप में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, अगर हमें ये देखना है कि कंप्यूटर कितना फास्ट, शकील ने पूछा था एग्जैक्टली, हाँ, अगर हम किसी कंप्यूटर की स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, तो यूजुअली हम देखते हैं कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकता है। मतलब जितनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में कंप्यूटर परफॉर्म कर पाएगा उतना ही फास्ट वो कंप्यूटर है। तो जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनमें हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड में, लेकिन और एक मेजर भी है, और एक मेट्रिक भी है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि कंप्यूटर कितना फास्ट है। अगर हमें दो कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस या उनकी स्पीड को मेजर करना है या कंपेयर करना है, तो एक बेटर वे है फ्लॉप्स के जरिए। हम देखते हैं कि कितने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड ये कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मतलब कि कंप्यूटर में एक होता है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, मतलब ऐसे ऑपरेशंस, आप मानो कि डेसिमल्स, फॉर एग्जांपल दो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना है जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है ना, तो दो डेसिमल पॉइंट्स अगर वाले दो नंबर अगर हमारे पास होंगे, ठीक है, तो उन पे ऑपरेशन करना होगा, ऐड, माइनस, प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, जो भी होगा। तो हम देखते हैं कि कितने फ्लोटिंग पॉइंट वाले ऑपरेशंस एक सेकंड में कंप्यूटर करेगा, उसको हम कहेंगे फ्लॉप। ठीक है, तो जितने ज्यादा फ्लॉप्स एक कंप्यूटर एक सेकंड में कर पाएगा उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस है, उतना फास्ट वो कंप्यूटर है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में, तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं,
सुपर कंप्यूटर्स एक ही सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ सच फ्लॉप्स परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जो सुपर कंप्यूटर होता है वो एक सेकंड के अंदर बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कर सकता है। तो इस वजह से हम फ्लॉप्स की जगह पे वहां पे पी फ्लॉप्स यूज करते हैं। पी फ्लॉप का मतलब होता है पेटाफ्लॉप। पेटाफ्लॉप का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 15। मतलब अगर कोई सुपर कंप्यूटर है और उसकी जो स्पीड है या उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर वो 1 पी फ्लॉप है, इसका मतलब है कि वो एक सेकंड के अंदर 10 रेज टू पावर 15, मतलब एक के बाद आप 15 जीरोस लगा दो, इतने सारे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन वो एक सेकंड में कर सकते हैं। तो पी फ्लॉप क्या है? पी फ्लॉप इज बेसिकली ए मेजर, एक यूनिट है कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। एंड यूजुअली ये सुपर कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे आप पढ़ते हो ना किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, जेटाबाइट्स, योटाबाइट्स, तो वैसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे आपको किलो फ्लॉप्स मतलब 1000 फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, इसी तरह से फिर गीगा, टेरा, पेटा ऐसे आता है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। मैं ये फ्लॉप आपको इसलिए बताया था क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी दे में आस्क यू, क्योंकि सुपर कंप्यूटिंग या क्वांटम कंप्यूटिंग इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज है ये इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि अगर वो पूछेंगे तो मे बी दे विल आस्क यू अबाउट द फुल फॉर्म ऑफ दिस फ्लॉप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक जिसमें हमें पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर किसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कंप्यूटर जो है वो एक ही कंपोनेंट नहीं है, बल्कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना हुआ होता है। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में अभी तक नहीं सुना है वो इतना याद रखो कि कंप्यूटर में मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सीपीयू जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरी होती है उसमें मेमोरी। मेमोरी में 2-3 तरह की मेमोरी होती है और इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना होता है। तो जरूरत है कि अगर हमारा कंप्यूटर फंक्शनल बने, अगर हमारा कंप्यूटर काम करना चाहिए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाने चाहिए। दे शुड बी एबल टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन देमसेल्फ। डेटा ट्रांसफर इनके बीच होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि कंप्यूटर जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब है कि हम इन कंपोनेंट्स को किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, ताकि ये कंप्यूटर जो है ये प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। ठीक है, तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज बेसिकली द स्ट्रक्चर इन विच वी कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कि मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर के ब्रॉडली 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक होती है मेमोरी। मेमोरी में 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और इनपुट आउटपुट होता है। इनपुट आउटपुट मतलब सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, आपकी स्क्रीन है, ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से इनको कनेक्ट करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सीपीयू को एक वायर के मैं एक तो इसको कहते हैं कॉमन बस आर्किटेक्चर। कॉमन बस आर्किटेक्चर मतलब मैं एक वायर लूंगा यहां से। यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हम कहेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, अगर मैं कॉमन लेमैन्स लैंग्वेज में आपको बोलूं तो हम कहेंगे हम इनको वायर्स से कनेक्ट करेंगे, है ना। अगर आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना है आप कैसे करोगे? आप वायर्स से करोगे। लेकिन कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो, जब आप एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वी कॉल देम बसेस। तो अब बस, आज के बाद जब भी आप बस सुनोगे यू शुड नो दैट बस का मतलब होता है वो वाली वायर जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है। तो अगर आप अपने लैपटॉप को खोलोगे, अंदर से रैम और सीपीयू के बीच में एक कनेक्शन होता है, आप बोलोगे ये एक बस है। वैसे ही
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी या सीपीयू के साथ जो कनेक्शन होता है उनका हम कहेंगे एक बस है। तो एक तरह का एक आर्किटेक्चर या वन वे ऑफ कनेक्टिंग दीज कंपोनेंट्स इज द कॉमन बस आर्किटेक्चर। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक कॉमन बस लेते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक बस लेते हैं, मतलब एक वायर लेंगे, उसके साथ मैं सीपीयू को भी कनेक्ट करूंगा, मेमोरी को भी कनेक्ट करूंगा और आईओ को भी कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वैसे ही एक दूसरी बस लेते हैं जिसको हम मेमोरी बस कहते हैं, तो उसके साथ भी मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस आपको समझना ये है कि हम कंपोनेंट्स को अलग अलग तरीकों से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है कि हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी और सीपीयू, इन तीनों को एक और डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको हम आईओ कंट्रोलर हब कहते हैं, इनपुट आउटपुट कंट्रोलर हब कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेमोरी जो है वो आईओ के साथ भी कनेक्टेड है और सीपीयू के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, सीपीयू जो है वो यहां से इसका कनेक्शन आईओ के साथ भी है और सीपीयू का कनेक्शन मेमोरी के साथ भी है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक अलग तरीका है इनको ज्वाइन करने का। समझ नहीं आया, बस इतना याद रखो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है टू कनेक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सो दैट कंप्यूटर परफॉर्म्स इट्स फंक्शंस प्रॉपर्ली। ठीक है, इतना समझ आया। अब यहाँ पे एक नाम है जो आपको याद रखना है, दैट्स वॉन न्यूमैन। ठीक है, वॉन न्यूमैन जो थे इनको माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें जो आर्किटेक्चर या उनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट्स कॉल्ड एज द स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ये दिया था वॉन न्यूमैन ने, इसको हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये किसी एग्जाम में शायद पूछा था उन्होंने। आप याद रखोगे कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर आज के कंप्यूटर्स में होता है और ये दिया था वॉन न्यूमैन ने। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ये क्या है तो भी चलेगा, इतना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन याद रखने को अगर किसी को समझ आएगा, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे और वो आपके हिसाब से काम करेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको किसी भी तरह का प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आप मानो एक ही चीज है। फॉर द मीन टाइम आप मानो प्रोग्राम का मतलब सॉफ्टवेयर होता है। तो आप इसका मतलब है स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर का कि अगर आपको कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो आप एक सॉफ्टवेयर बनाओ, उसको स्टोर करो कंप्यूटर के अंदर और आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब होता है स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है, यू जस्ट मेक ए प्रोग्राम, मेक ए सॉफ्टवेयर, इसको स्टोर करो कंप्यूटर में, कंप्यूटर की मेमोरी में, और आपका काम हो जाएगा। दिस इज स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर। नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, जस्ट रिमेंबर दैट वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इसको कहते हैं और इसको हम स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर भी कहते हैं। कल को दे मे आस्क यू दैट स्टोर प्रोग्राम आर्किटेक्चर यूज इन द करंट लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स, इट वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन। ठीक है, तो इस स्लाइड से हमें क्या पता चला, इस स्लाइड से हमें पता चला कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का मतलब होता है टू कनेक्ट different components of a computer so that computer can work properly, so that these components can work together, so that data transfer can take place between these components to make the computer function. तो now अभी तो मैं आपको बता रहा था कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको बता रहा था कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, उसमें मेमोरी होती है, उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। चलो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो पता है आपको, माउस एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, दिस मॉनिटर हियर इज एन आउटपुट डिवाइस। तो मे बी इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको दिखते हैं, यू नो व्हाट दीज थिंग्स आर। लेकिन जब मैं आपको बोलता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू होता है, उसके अंदर एक मेमोरी होती है, बट यू हैवंट सीन दोज थिंग्स, आपने मेमोरी को नहीं देखा है, आपने सीपीयू को नहीं देखा है, तो यू शुड नो कि एग्जैक्टली ये सीपीयू होता कहाँ पे है। मैं आपको यहाँ पे डेस्कटॉप का बता रहा हूँ, डेस्कटॉप में कहाँ पे होता है, बाकी लैपटॉप में जो भी होता है, जो कीबोर्ड के नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें लगभग वो सारी चीजें होती है, मेमोरी, सीपीयू, जो भी चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सी चीज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू जो है वो इसके अंदर होता है, ये जो डिब्बा है इसको सिस्टम यूनिट कहते हैं। याद रखोगे आप, दिस बॉक्स राइट हियर इज कॉल्ड एज सिस्टम यूनिट। इसी के अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू होता है इसी के अंदर। साथ में वहीं पे मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी में रैम आती है और रोम आती
होती हैं, वो चिप्स होती हैं। ये एक छोटी सी चिप होती है, जितना आप मान सकते हो कॉइन जितनी होती है ना, ऑलमोस्ट उतनी सीपीयू की चिप, कॉइन से थोड़ी सी बड़ी होती है ये, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर। फिर रैम चिप थोड़ी सी लंबी होती है लेकिन चिप ही होती है। वैसे ही रोम जितना सीपीयू होता है, छोटी सी चिप उतनी रोम की चिप होती है। तो रैम एंड रोम मेन मेमोरी में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। ये दोनों आपके इसी में होते हैं। और एग्जैक्टली क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम यूनिट के अंदर एक बोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसी मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू की चिप भी लगी होती है, रैम की चिप भी लगी होती है और रोम की चिप भी लगी होती है। इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी होती है, अनदर टाइप ऑफ मेमोरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें या तो एसएसडी होगी, मतलब जिसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर एचडीडी होगी जिसे हम कहेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव। वो जो होते हैं दोनों के दोनों, चाहे एसएसडी हो या एचडीडी हो, वो भी इसी के अंदर होंगे, लेकिन वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होगी, वो मदरबोर्ड से अलग होगी। तो अभी तक हमें क्या समझ आया कि जो ये सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर एक मदरबोर्ड होता है जिसमें सीपीयू लगा हुआ होता है, जिसमें रैम और रोम की चिप्स दोनों लगी होती हैं, और साथ में इसी सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड से अलग आपकी सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, जिसमें या तो एसएसडी होगी या एचडीडी होगी। इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में आपका माउस आएगा, यहाँ पे आईओ लिखा हुआ है। आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब ये नाम जो है ये दोनों के लिए है, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। तो माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही आपका मॉनिटर ये आईओ डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही आपका कीबोर्ड आईओ है। यहाँ पे आईओ का मतलब ये नहीं है कि ये इनपुट भी दे सकते हो इनसे और आउटपुट भी दे सकते हो। मैं बस, जब हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं ना, तो हम कहते हैं एक तो मेमोरी होती है, एक सीपीयू होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन दोनों को मिला के हम एक ही यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कीबोर्ड भी एक आईओ डिवाइस है, स्पीकर भी एक आईओ डिवाइस है। सो यहाँ पे अब अगर आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम रखा जाएगा, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे सीपीयू होना चाहिए, कहाँ पे मेन मेमोरी होगी, कहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी होगी। फिर से मैं रिपीट करूं, सीपीयू और मेन मेमोरी। सीपीयू तो पता है एक चिप होता है, मेन मेमोरी जो है इसमें रैम और रोम चिप्स होती हैं। ये तीनों जो होते हैं ये मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए होते हैं। साथ में इसी सिस्टम यूनिट के अंदर सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें आपकी एचडीडी हो सकती है, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकती है, या एसएसडी हो सकती है। आपने सुना होगा जो लैपटॉप्स आते हो ना, तो उसमें देखते हैं हम हार्ड डिस्क कितनी है इसकी, तो हम कहते हैं 512 जीबी की हार्ड डिस्क है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वो अलग होती है। या आज के जो नए कंप्यूटर्स आते हैं उनमें एसडीडी होती है, एसएसडी होती है, नॉट एसडीडी, दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो डिफरेंट होती है एचडीडी से, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो भी अलग होगी, अगर दोनों भी हो सकते हैं किसी में। कुछ कंप्यूटर्स ऐसे होते हैं, कुछ लैपटॉप्स आएंगे आजकल आप देखते हो कि उनमें फॉर एग्जाम्पल 256 जीबी की एसएसडी होगी और उनमें 1 जीबी की एचडीडी होगी। तो एसएसडी थोड़ी फास्ट होती है उस, और एचडीडी उससे थोड़ी कम फास्ट होती है, ठीक है। तो वो अलग होती है मदरबोर्ड से, बाकी आईओ डिवाइसेस आपके बाहर होते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? ये समझ आया आपको सारा? अब आप बोलोगे सर लैपटॉप हमारे पास है, लैपटॉप पे कहाँ होती है चीजें? देखो, उसमें सीपीयू मेन मेमोरी जो कि मदरबोर्ड पे होता है, मदरबोर्ड आपके कीबोर्ड के नीचे होता है। कीबोर्ड होता है ना आपके लैपटॉप में, उसके नीचे आपका मदरबोर्ड लगा हुआ होता है। उसकी सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, वो भी वहीं पे नीचे लगी होती है मदरबोर्ड के साइड में। उसके इनपुट आउटपुट डिवाइस में कीबोर्ड वहीं पे होता है, ट्रैक पैड ऊपर होता है, और उसका जो आउटपुट डिवाइस है दैट इज योर, जो आपके सामने जो होता है स्क्रीन, वो आपके सामने होती है। तो लैपटॉप में आपका जितना भी जो अंदर जो आप यहाँ देखते हो ना, जो चीजें इस साइड वाले सिस्टम यूनिट में है, लैपटॉप में ये सारी नीचे होती हैं। अगर आप पीछे से खोल के देखोगे ना, तो सारी चीजें आपको अंदर मिल जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एग्जैक्टली आपको ये चीजें तो नहीं पूछी जाएंगी, बट यू नो, इस अगर आपके सामने ना एक इमेज होगा, जैसे आप सुनोगे ना मेन मेमोरी सीपीयू, तो इससे चीजों को ना अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अब इतना तो आपको समझ आया कि मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज द सीपीयू, दूसरी होती है मेमोरी जिसमें मेन मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, और तीसरे हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, कैसे इनमें डेटा फ्लो होता है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइस में आपका कीबोर्ड और माउस, अभी के लिए इतने दो आप याद रखोगे कि कीबोर्ड और माउस हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इनसे हम या तो डेटा दे सकते हैं, मतलब आप टेक्स्ट लिखोगे कुछ, या हम कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं माउस क्लिक्स के थ्रू, या कीबोर्ड पे मतलब शॉर्टकट दबाऊंगा मैं कंट्रोल एस, मतलब मैं उसको कमांड दे रहा हूं कि सेव करो डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और
हमारे पास ये बाहर होते हैं, ठीक है। फिर अंदर जो कंप्यूटर के अंदर होती है मेन मेमोरी होती है। अभी के लिए आप याद रखो वहां पे रैम होती है। क्या होती है? रैम होती है, जो कि एक चिप होती है। तो जैसे ही हम इनपुट करते हैं वो कहाँ जाता है? वो मेन मेमोरी में जाता है। ये मैं कल भी बताया और ये मैं आपको लास्ट लेक्चर तक बताता रहूंगा, क्योंकि दिस इज द क्रक्स। यही है कंप्यूटर। अगर आपको समझना है ना, एक तो ठीक है आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे, लेकिन अगर आपको समझना है ना कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो ये वाली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, ये आप समझो। सबसे पहले जैसे ही हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीबोर्ड प्रेस किया ना, कोई की प्रेस की ना, तो वो की जो है उससे एक सिग्नल जाती है, वो जाएगी सीधे कहाँ? मेन मेमोरी के पास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो कीबोर्ड है वो कनेक्टेड होगा किसके साथ? रैम के साथ। या जो इनपुट डिवाइस होगा वो रैम के साथ कनेक्टेड होगा। वो कनेक्शन होता है थ्रू ए बस। थ्रू ए बस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर कीबोर्ड तो मैंने लगाया है, सॉरी, या मैंने माउस कनेक्ट किया हुआ है। तो आपको पता है कि माउस जो है उसका कनेक्शन होता है ना पोर्ट के साथ। आपको पता होगा कि जब कोई कंप्यूटर होता है उसमें एक यूएसबी पोर्ट होता है, जिसमें हम माउस की जो वायर होती है जिसमें प्लग इन करते हैं। तो क्या उस वायर को भी हम बस कहेंगे? नहीं, उसको हम नहीं कहते बस, बल्कि वो पोर्ट जो है जहां पे आप इंसर्ट करते हो, जहां पे आप इंसर्ट करते हो वो वायर, वहां से लेके मेन मेमोरी तक अंदर एक बस होती है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्टली बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस से डेटा आता है मेन मेमोरी तक। तो जैसे भी आप माउस पे क्लिक करोगे तो सीधे जाएगा एक सिग्नल मेन मेमोरी तक, रैम तक। आप रैम तक, एग्जैक्टली रैम तक, ठीक है। कीबोर्ड पे आप कुछ प्रेस करोगे वो डायरेक्टली जाएगा आपकी रैम तक। डायरेक्टली यहाँ पे क्या होता है, पहले यहाँ पे कन्वर्जन होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे पहले डिकोडिंग होती है एंड ऑल, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मेन मेमोरी के बाद क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ कैलकुलेटर यूज। तो मैंने क्या किया, मैंने 5+3 एंटर किया। तो वो 5+3 जो है उसकी पहले एनकोडिंग होगी, उसका एक कोड बनेगा। उसका एक कोड बनेगा 5+3, 5 का भी कोड बनेगा, प्लस का भी कोड बनेगा और 3 का भी कोड बनेगा। तो वो कोड जाएगा आगे मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से क्या होगा, मेन मेमोरी से वो 5+3 उसका कोड, तीनों का कोड सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में होता है एएलयू। एएलयू उसको डिकोड करेगा, वो उसको वो डिकोड करेगा, वो देखेगा अच्छा यहाँ पे पहला कोड उसको समझ आएगा, ठीक है ये 5 है। बीच का प्लस का जो कोड है उसको समझ आएगा, ठीक है ये प्लस है, उसको उसको समझ आएगा हाँ मुझे प्लस करना है। तो उस एएलयू में एक एडर सर्किट होता है, तो वो एडर सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से जैसे ही आएगा मेन मेमोरी से डेटा, वो सीपीयू में जाएगा। सीपीयू में एग्जीक्यूशन होगी, मतलब अगर 5+3 है तो एएलयू जो है सीपीयू के अंदर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, वो 5+3 करेगा ऐड। और जैसे ही 5+3 ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो वापस मेन मेमोरी में आएगा, और मेन मेमोरी से वो आपके सामने आपके किस पे आएगा, आपके मॉनिटर पे आएगा, आउटपुट डिवाइस पे आएगा। तो ये एक मैं आपको एक सिंपलीफाइड व्यू दिखा रहा हूं कि इनपुट, अब ये आप बताओ कि ये इनपुट हो गया, ये मेमोरी यूनिट हो गया और ये सीपीयू हो गया। इसके अलावा एक सेकेंडरी मेमोरी भी होती है, आपकी हार्ड डिस्क। तो अगर आप चाहते हो कि जो मेरा रिजल्ट आया है, अब 5+3 आपका रिजल्ट 8 आया, तो वो आप तो नहीं चाहोगे ना कि आप सेव करोगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप कोई एक एडिट कर रहे हो, कोई चीज आप कर रहे हो, किसी वीडियो को एडिट कर रहे हो। तो जब आप एडिट कर रहे हो ना, तो वो कौन कर रहा है काम, वो सीपीयू कर रहा है एडिट। तो जैसे ही आपने एडिटिंग कंप्लीट की, तो अब आप चाहते हो कि वो जो है वो सेव हो जाए। तो जैसे आप कंट्रोल एस करके सेव करोगे ना, तो वो क्या होगा, वो यहाँ मेन मेमोरी से सीधे अब सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा परमानेंटली, फिर वो डिलीट नहीं होगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड व्यू। इसको अगर ये चीज आपको समझ आ गई, तो आगे जो स्लाइड्स हैं वो आपको समझ आएंगे। ये चीज आपको क्लियर हो गई? अगर नहीं हुई आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं आपको फिर से ये चीजें रिपीट करूंगा। अगर अभी के लिए लगता है कि डिफिकल्ट है, आई एम टेलिंग यू कि बस थोड़ा सा आप सब्र रखो, आगे आगे जितना हम जाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब थोड़ा सा और हम डिगिन करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताया कि एक तो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, दूसरे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। मेमोरी में एक मेन मेमोरी होती है जिसमें रैम होती है और रोम होती है, और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। सीपीयू जो है, यहाँ पे मैंने आपको सीपीयू बस सीपीयू बताया, लेकिन सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है उसके अंदर कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है एएलयू जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और तीसरे होते हैं उसके अंदर रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, आप मानो छोटी मेमोरी होती है।
इसमें बस कुछ बिट सेव हो सकते हैं। सो दिस स्लाइड इज गिविंग यू, यही जो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया, यही चीज आपको इसमें भी दिखाया गया है, बट थोड़ा सा सीपीयू को यहाँ पे एक्सपैंड करके सीपीयू को कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज कि अगर कुछ ना समझ आए, लेकिन ये जो फिगर है, दिस फिगर, यू शुड बी फेमिलियर विद दिस, आपको ये याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और रजिस्टर होते हैं, ये याद होना चाहिए। और मेमोरी यूनिट दो, उसमें दो तरह की मेमोरी हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी, और तीसरा कंपोनेंट है जिसमें आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। This is your input unit, input output unit, this is your memory unit, and this would be your CPU और central processing unit. तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो तीन यूनिट्स है ये कहाँ पे होते हैं, पहली बात जो मैं बता रहा था कि ये जो सिस्टम यूनिट है इसके अंदर सीपीयू भी होगा और मेमोरी यूनिट भी होगा। कैसे? सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी मदरबोर्ड के ऊपर होगी और जो सेकेंडरी मेमोरी होगी वो अलग से इसी के अंदर होगी। तो सीपीयू और मेमोरी यूनिट इसके अंदर है, और जो इनपुट आउटपुट यूनिट है वो कहाँ है? वो तो बाहर है। ये इनपुट आउटपुट यूनिट में ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, माउस भी आएगा, ये सारे आएंगे। तो जैसा मैं अभी तक बता रहा था कि जो कंप्यूटर होता है इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट यूनिट। अब मैं अगर बता रहा हूं इनपुट आउटपुट यूनिट, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई एक डिवाइस है। ये बस हम चाहे माउस हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे आपका मॉनिटर हो, स्पीकर हो, इन सब को हम एक ही कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज आईओ। आईओ मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब ये सारे इनपुट आउटपुट में। सीपीयू एक छोटी सी चिप होगी जो यहाँ अंदर मदरबोर्ड पे होगी, और मेमोरी यूनिट में रैम होगी जो मदरबोर्ड के ऊपर होगी, और मेमोरी यूनिट में सेकेंडरी मेमोरी होगी जिसमें हार्ड डिस्क आएगी जो यहाँ मदरबोर्ड से अलग नीचे आएगी। इतना आपको समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप देखोगे सीपीयू जो है वो इसके अंदर होगा, साथ में मेन मेमोरी वो भी इसी के अंदर होगी। ये दोनों जो है ये होंगे आपके किसमें? ये मदरबोर्ड के ऊपर होंगे। साथ में सेकेंडरी मेमोरी मदरबोर्ड से अलग होगी, ये आईओ में आएगा। साथ में ये सारे जो है ये आईओ में आएंगे। ठीक है। अब अगर आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, तो मैंने आपको बताया है कि सीपीयू और मेमोरी दोनों की दोनों इसमें होंगी। तो सीपीयू के अंदर, सॉरी, इस सिस्टम यूनिट के अंदर, इन दिस सिस्टम यूनिट देयर इज ए सर्किट बोर्ड कॉल्ड एज मदरबोर्ड। तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड के ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन मेन जो कंपोनेंट है दैट इज दिस थिंग। ये यहाँ देख रहे हो आप, ये व्हाइट सा, इसके नीचे एक चिप लगा हुआ है। ये छोटी सी चिप जो पीछे ये लगी हुई है, दिस इज योर सीपीयू। तो ये सीपीयू है। साथ में ये देख रहे हो आप, दिस जिसको ये बाहर निकाल रहा है, दिस इज योर रैम। ये आपकी रैम चिप हो गई। तो रैम और सीपीयू ये दोनों के दोनों इसी पे होते हैं। साथ में और एक आती है रोम। यू कैन सी राइट हियर, आई थिंक दिस राइट हियर इज योर रोम चिप। ठीक है। तो आपकी प्राइमरी मेमोरी रोम में, सॉरी, प्राइमरी मेमोरी में रोम भी आएगा और रैम भी आएगा। तो प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं और मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। साथ में जो सेकेंडरी यूनिट होते हैं, दिस राइट हियर, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज ए हार्ड डिस्क, दिस इज ए हार्ड डिस्क ड्राइव, दिस इज एचडीडी, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में आता है। दिस सेकेंडरी मेमोरी ये भी इसी के अंदर होगी, लेकिन ये अलग होगी, ये इस मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होगी। ये चीज आपको समझ आई? फिर से रिपीट करता हूं मैं कि इस सिस्टम यूनिट के अंदर देयर इज अ सर्किट बोर्ड कॉल्ड एज द मदरबोर्ड. On the motherboard, you will find different components, but the main components on the motherboard are CPU, RAM and ROM. तो हम कह सकते हैं कि मदरबोर्ड के ऊपर एक तो CPU है, दूसरा प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में RAM भी आएगा और ROM भी आएगा। थर्ड थिंग मैं बता रहा हूं कि जो ये सिस्टम यूनिट है, इसी के अंदर होता है सेकेंडरी मेमोरी भी, लेकिन वो मदरबोर्ड पे नहीं होती है, वो अलग होती है। दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें आपकी एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, या एसएसडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू नाउ? मैं इसके ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूं? बिकॉज यही है कंप्यूटर जो है, इसके कंपोनेंट्स मेन यही है। यही आपको समझना है कि कौन सी चीज कहां होती है। ठीक है। बाकी फिर फंक्शंस वो आपको समझ आएंगे, लेकिन पहले पता होना चाहिए ना कि रैम रोम ये कहां पे है, ये कैसे दिखते हैं। इससे आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। तो ये आपने याद रखा कि ये जो सिस्टम यूनिट है, इसमें एक मदरबोर्ड होता है, उसमें रैम और सीपीयू होते हैं, और साथ में नीचे सेकेंडरी मेमोरी होती है
जिसमें आपकी HDD हो सकती है, SSD हो सकती है, जो इसी के अंदर होती है, और बाद में फिर बाहर आपको IO डिवाइस देखने को मिलते हैं। इज दिस क्लियर टू यू नाउ?